एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले सत्र में हमने कामायनी के श्रद्धा सर्ग के कुछ पद्यांशों की व्याख्या कर उनके अर्थ को समझने का प्रयास किया। प्रसंग यह था कि जलप्लावन की घटना के बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया था तो मनु एकांत में अवसाद ग्रस्त होकर और चिंतित होकर बैठे हुए थे। उसी दौरान कहीं से घूमते हुए श्रद्धा उधर आई तो उसकी दृष्टि एकांत में चिंतित ग्रस्त अवसाद ग्रस्त होकर बैठे हुए उस मनुष्य पर पड़ी तो उसके मन में भी यह उत्सुकता उत्पन्न हुई कि इस एकांत निर्जन प्रदेश में कौन बैठा हुआ है। उसने मनु से उसका परिचय जानना चाहा और उस एकांत प्रदेश में मनु को जो श्रद्धा है उसकी आवाज एक भ्रामरी की भांति प्रतीत हुई और उसकी आवाज सुनकर उनके शरीर में बिजली की भांति करंट दौड़ गया। और जैसे ही मनु की दृष्टि श्रद्धा पर पड़ी तो मनु को जो श्रद्धा का सौंदर्य है वो किस भांति प्रतीत हुआ, इसी का चित्रण कवि कर रहा है। तो कवि कह रहा है कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, कि श्रद्धा के जो घुंघराले बाल थे वो उसके मुख के पास गिरे हुए थे और अंश अवलंबित, अंश यानी कंधों पर, अवलंबित यानी टिके हुए थे। वो जो बाल थे, जो घुंघराले बाल जो उसके मुख के चारों तरफ घिरे हुए थे वो उसके कंधों पर टिके हुए थे और कंधों पर टिके हुए उसके जो घुंघराले बाल है वो कैसे लग रहे हैं, नील घन सावक से सुकुमार। नीले सावक यानी छोटे बच्चे कि नीले छोटे बादल, और वो भी कैसे बादल है, बड़े कोमल, कि बड़े कोमल छोटे नीले बादलों की भांति, मानो सुधा भरने को विदु के पास, कि मानो छोटे नीले बादल अमृत भरने के लिए विदु यानी चंद्रमा के पास आए हुए हों। और ये कल्पना कवि ने इसलिए की है, जो श्रद्धा के घुंघराले बाल हैं वो तो नील घन सावक की भांति प्रतीत हो रहे हैं और श्रद्धा का जो चेहरा है जिसके पास ये बाल घिरे हुए हैं वो चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रहा है। तो जब वो बाल श्रद्धा के चेहरे को छू रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो श्रद्धा का जो चेहरा रूपी जो चंद्रमा है उसके पास अमृत पान करने हेतु आए हुए हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, और श्रद्धा के मुख पर जो मुस्कान है वो कवि को किस भांति प्रतीत हुई, उस मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। किसले, जो पेड़ में जो नवीन कोपले फूटती है, जो छोटी छोटी नवीन कोपले, और जिनका रंग कैसा होता है, रक्त यानी लाल, उन पर, क्यों नवीन लाल कोपलों पर विश्राम कर रही है कौन, एक किरण। और वो किरण कैसी है, अम्लान यानी स्वच्छ, अरुण सुबह का जो सूरज जिसकी किरणों में ज्यादा तेजस्विता नहीं होती उस सूरज को बोला जाता अरुण। और कैसी है वो किरण, अलसाई यानी अलसाई हुई, आलस्य से भरी हुई, अभिराम यानी सुंदर। तो श्रद्धा के चेहरे पर जो मुस्कान है वो इस भांति प्रतीत हो रही है कि मानो सुबह का जो सूरज है उसकी एक स्वच्छ किरण सुंदर और आलस्य से युक्त होकर, वो किरण बड़ी सुंदर है और वो अलसाई होकर, आलस्य से युक्त होकर उन लाल नवीन पल्लवों पर विश्राम कर रही है, अर्थात वो वहां से हटना ही नहीं चाह रही है। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त, और श्रद्धा का जो यौवन है वो कैसा है, नित्य यानी सदैव रहने वाला, अर्थात वह चिर यौवन से युक्त है। तो चिर यौवन की छवि से दीप्त, विश्व की करुण कामना मूर्ति, जो श्रद्धा है वो मनु को कैसी प्रतीत हो रही है कि संसार की करुण कामना यानी संवेदनाओं से युक्त एक मूर्ति, अर्थात विश्व की संवेदनाओं ने मानो मूर्ति का रूप अर्थात साकार रूप धारण कर लिया है। और स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण जो श्रद्धा है वो स्पर्श के आकर्षण से परिपूर्ण है, अर्थात हर कोई उसके स्पर्श को लेकर आकर्षित है, उसका स्पर्श करना चाह रहा है। और प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, और जो श्रद्धा है उसका सौंदर्य ऐसा है कि वो जड़ चीजों अर्थात निर्जीव चीज में भी स्फूर्ति लाने वाला, अर्थात चेतनता का संचार करने वाला है, अर्थात उसको देख करके निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनमें भी प्राणों का संचार हो जाता है। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भर मोद, मद भरी जैसे उठे सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। लेखा यानी किरण, कांति यानी होता है सुंदर, तारक द्युति तारों की चमक, भोर यानी सुबह का समय। और वो जो मुस्कान है उसको देखकर दूसरी कल्पना कवि क्या कह रहा है कि वह मुस्कान
इस भांति प्रतीत हो रही है कि मानो उषा की जो पहली सुंदर किरण है वो माधुरी अर्थात माधुर्य से युक्त है और मोद से अर्थात प्रसन्नता से वो भरी हुई है, कि मानो वह मुस्कान न होकर क्या है, उषा की पहली सुंदर किरण जो बड़ी प्रसन्नता से युक्त और माधुर्य से भरी हुई है, और मद भरी, मद से वह युक्त है। और यहाँ पर जो ये कल्पना की तारक द्युति की गोद, जब श्रद्धा मुस्कुरा रही है तो उसकी जो दंत पंक्तियां है वो भी दिखाई दे रही है, और वो कैसी है, उज्जवल है। तो ऐसा लग रहा है कि भोर के समय, सुबह के समय जो किरणें निकल रही है, उन किरणों में जो तारों की चमक है वो छिप गई है। तारे उन किरणों की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा का जो दिव्य सौंदर्य है उसका चित्रण किया है। जो कवि की कल्पना है, कवि ने मतलब बहुत ज्यादा कल्पना की है। कवि कल्पना करते हुए कह रहा है कि कुसुम कानन, कुसुम यानी फूल और कानन यानी वन, ऐसा वन जिसमें वृक्ष किससे लदे हुए हो, फूलों से, तो उस वन को बोला जाता है कुसुम कानन। अंचल यानी क्षेत्र में, मंद यानी धीमी धीमी, पवन प्रेरित, पवन बह रही है, सौरभ यानी सुगंध, और उस सुगंध ने साकार यानी आकार ग्रहण कर लिया है। तो कवि श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर कल्पना करते हुए कह रहा है कि श्रद्धा के सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कैसा वन हो, कि ऐसा वन जहां वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उस क्षेत्र से बहकर आने वाली मंद मंद पवन, और जो पवन अपने साथ क्या बहाकर ला रही है, वहां जो सौरभ है, जो सुगंध है, उन फूलों की जो सुगंध को बहाकर लेके आ रही है, उस सुगंध ने एक आकार यानी साकार रूप धारण कर लिया है। अर्थात मनु को जो श्रद्धा है उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा नहीं अर्थात कोई नारी नहीं, बल्कि उस कुसुम कानन से बहकर आ रही पवन के साथ जो सुगंध आ रही है, उस सुगंध ने ही एक आकार धारण कर लिया है। रचित परमाणु पराग शरीर, और श्रद्धा का जो शरीर है वो किससे बनाया है, परमाणु पराग, पराग कणों से, उन फूलों के पराग कणों से। उन फूलों के पराग कणों को मधु का आधार, मधु यानी शहद में आधार, मधु का आधार का मतलब हो गया शहद में भिगोकर, और श्रद्धा के शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर को उन फूलों के पराग कणों को शहद में भिगो करके बनाया गया है, और इस रूप को धारण करके श्रद्धा वहां खड़ी हुई है। अर्थात कवि ने यहाँ अतिशय कल्पना की है। और पड़ती हो उस पर शुभ्र, नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विवल प्रतिबिंब, मधुरी माँ खेला सदृश अबाध। और उस पर शुभ्र, शुभ्र यानी उज्जवल, नवल मधुराका, मधुराका का मतलब होता है पूर्णिमा की चांदनी। और उस श्रद्धा की मुस्कान को देखकर कवि फिर से कल्पना कर रहा है कि पूर्णिमा की जो चांदनी है, और वो चांदनी कैसी, नवल यानी नवीनता से युक्त, और शुभ्र यानी उज्जवल, कि पूर्णिमा की स्वच्छ उज्जवल चांदनी की भांति मन की साध, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाली क्या लग रही है, श्रद्धा की मुस्कान। हंसी का मद, और जो श्रद्धा की हंसी है जो कैसी, मद से युक्त जो हंसी है, विवल प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब उस मुस्कान में दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि मधुरिमा खेला सदृश अबाध, कि जो माधुर्य है, जो मधुरिमा का गुण है, वो उस श्रद्धा के चेहरे के साथ अबाध यानी बिना किसी बाधा के कोई क्रीड़ा कर रहा है या कोई खेल कर रहा है। तो इन पंक्तियों में कवि ने बहुत ज्यादा कल्पना की है। जो श्रद्धा उसके वायव्य सौंदर्य का चित्रण किया है, यहाँ बिंब बनना संभव भी नहीं है। और श्रद्धा के इस तरह के सौंदर्य की कल्पना कवि ने इसलिए की है क्योंकि इस तरह का जो सौंदर्य है वो श्रद्धा का एक स्वाभाविक गुण है। श्रद्धा काम गोत्र की है, अर्थात काम पुत्री है।